दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। फिर हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की। और मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र आजकल बने हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस को जो जख्म, जो दर्द ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है, उसे कांग्रेस भुला नहीं पा रही है। ऐसे में कांग्रेस सारी मर्यादाएं तोड़कर सिंधिया पर हमलावर होकर बयान दे रही है। 72 वर्षीय बूढ़े कंधों पर सवार मध्य प्रदेश कांग्रेस से बयान देने के आगे और कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए आइए कुछ बयान पढ़ते हैं। न्यूज 18 ने खबर दी है कि एमपी कांग्रेस के कुछ ट्वीट्स देखते हैं। पहला ट्वीट, सिंधिया की मदद से कई क्रांतिकारी मारे गए। भिंड की मुठभेड़ में 35 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। सिंधिया की गद्दारी के इस खुलासे के बाद पूरा राष्ट्र सिंधिया के कारनामों से लज्जित हुआ। झांसी की रानी, 35 क्रांतिकारी, 3 सरकार और भी बहुत कुछ निगल गए। यह एक ट्वीट के द्वारा हमला किया गया सिंधिया पर। एमपी कांग्रेस ने दूसरा ट्वीट किया, जय चंदों को मलाई, वफादारों को कटोरा, खरीदी हुई सरकार है, श्री अंत भर रहे हैं बोरा। यह कांग्रेस के लोग इशारा कर रहे हैं कि जो बीजेपी के वफादार लोग हैं उनको कटोरा पकड़ा दिया गया है। तीसरा ट्वीट, सिंधिया पहले कांग्रेस खा रहे थे, अब बीजेपी खा रहे हैं। शिवराज जी अपनों को नजरअंदाज कर जयचंदों को पूजने की सजा जल्द मिलने वाली है। उसूलों पर आंच केवल सिंधिया ही बीजेपी नेताओं को भी आती है। जल्द कई जिंदा नजर आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पार्टी से बगावत करें और वह पार्टी छोड़ने का मादा, कलेजा या दिल रखते हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक गुलामी की तरह नेताओं को रखा जाता है। आप देख लीजिए, कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज पता नहीं कितनी पार्टियां इस देश में, राजनीतिक दल, छोटे छोटे दल कांग्रेस से निकलकर ही बने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोग नहीं टूटे। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में 29 के 29 उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया या कांग्रेस से आए हुए लोगों को बनाया, लेकिन बीजेपी का एक नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया। तो कांग्रेस इस मुगालते में न रहे। बीजेपी के लोग जयचंदों को भी अपने सिर पर बैठाने को तैयार हैं और वह पार्टी नहीं छोड़कर जाएंगे। चलिए अगला ट्वीट पढ़ते हैं। बेशक साल बदल गया, लेकिन 3 बातें याद रखना होगा। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा है, सिंधिया ने गद्दारी की, जनादेश की कीमत 35 करोड़ ली, शिवराज सत्ता हवस में लोकतंत्र निगल गए। अगला ट्वीट कांग्रेस का, खुफिया रिपोर्ट से हड़कंप, गद्दार फिर कर सकता है गद्दारी। एमपी कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया, मध्य प्रदेश का सन 2020 3 आपदाओं से प्रभावित हुआ। कोरोना से 2,40,000 लोग संक्रमित हुए, 3,595 लोगों की मौत हुई। सिंधिया ने मात्र संस्था से गद्दारी की। अगला ट्वीट कांग्रेस कर रही है कि सिंधिया पहले नेता हैं जिसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल ने भूमाफिया बताया है। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब उसे बीजेपी के नेता भूमाफिया कहते थे। अब जब वह बीजेपी में आ गए हैं तो कांग्रेस के लोग उन्हें भूमाफिया कह रहे हैं। सिंधिया पर अगला निशाना साधा कांग्रेस ने। सिंधिया का शिवराज पर भी दबाव शुरू। मलाई बंटवारे में देरी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। ऐसे कई ट्वीट हैं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अधिकृत अकाउंट से जारी हो रहे हैं। भाई, कभी जनता के दुख दर्द की भी बातें ट्वीट कर लिया करो। हां, जनता का अब कोई मूल्य नहीं रह गया। जनता चाहे जिसे वोट दे, नोट से उसे खरीदा जा सकता है। इसलिए ट्वीट करते रहो, मौका मिले नोट बटोरते रहो। जनता लोकतंत्र के झुनझुने से ही खुश रहे।